Assalamualaikum guys, hope you guys are well. I'm so obsessed with this juice, to be fair. Not sponsored. It's just the taste. What? Oh my god, I'm so bad at sponsoring stuff, to be fair. Like, it's not sponsored, I'm sorry. I'm sorry. नहीं है तमीज, नहीं सिखाई माँ बाप ने, सिखाई थी, भूल गया. Anyways guys, welcome back to my... तू क्यों फेंक रहा है भाई? Welcome back to my YouTube channel. आपका अपना थेरेपिस्ट. पैसे दो. इतने ज्यादा हंसते हो नीचे जो कमेंट करते हो, पैसे दो. डिप्रेशन का शिकार हो तुम लोग, आजकल की यूथ वैसे ही डिप्रेशन का शिकार है. तुम लोग मेरा चैनल देख देख के मजे लेते हो, लाइक प्रॉपर ठीक हो जाते हो, मेंटल हेल्थ अपनी बिल्कुल प्रॉपर कर लेते हो. मैं यहाँ पर अपने ट्रॉमा शेयर करके मुझे फ्लैशबैक्स आते हो, मैं पड़ा रहता हूँ बेड पे, पूरा दिन उठता ही न्यूज के बाद मैंने क्या कुछ कांड किए थे, और खुद तुम लोग मजे हाँ मेरी मेंटल हेल्थ. पैसा दे भाई. आई शुड चार्ज यू गाइस, टू बी फेयर. बहुत हो गया तुम लोगों का, गरीब हो रहा हूँ मैं, मुझे पैसे चाहिए. Anyways, I'm joking. Free therapist over here. Just subscribe my channel, that's all, because YouTube's gonna pay me indirectly, so आप लोगों की फी वहाँ से निकल आएगी. Anyways, listen to me. आप लोग सोचते होंगे कि मैं आज फिर से स्टोरी टाइम लेकर आया हूँ और ये फ्रॉड होगा. मैं आज पूरी की पूरी अपनी बूथ ही साथ लगाऊंगा इस साइड पे, जो मुझे प्रूफ मिला. क्योंकि मैं स्नैपचैटर था, मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने हर टट्टी करते तक स्नैप्स ली हुई है, तो आप एक्सपेक्ट कर लें कि सारा कुछ गंद बला मेरा होगा. मैं आज टॉयलेट पे बैठा, मैंने कहा आज क्या बोलूं भाई, मेरी स्टोरी खत्म हो गई, इतने कांड किए थे, कहाँ गए मैं तो जमा. मेरा आजकल मेरा ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग. हर टाइम मुझे गनूदगी चाहिए होती है. आई हैव नो क्लू वाई, पता नहीं क्यों. ना मैं कुछ ड्रग्स कर रहा हूँ, ना मैं कुछ ऐसी वैसे नशे कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो, मैं आजकल बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ. मुझे जब मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, जब मेरे पेपर्स आ रहे होते हैं, मुझे वैसे ही गनूदगी के दौरे आ जाते हैं, मैं पूरा दिन सो जाता हूँ और इस तरह मैं फेल हो जाता हूँ. एनीवेज, तो मैं टॉयलेट पे बैठा स्क्रॉल कर रहा था अपने स्नैपचैट पे, तो मुझे एक दो स्टोरीज नजर आई, एंड आई वाज लाइक ये कांड तो मैंने जो किया था, ये तो मैंने अपनी ऑडियंस को बताना है. मुझे पता है इसके बाद मेरी हाफ ऑफ द ऑडियंस शायद मुझे अनफॉलो कर दे. क्योंकि उनको लगेगा कि मैं तो उस कैटेगरी में आता हूँ, बट नहीं. ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव प्रूफ्स. तो स्टोरी शुरू होती है फिर से इस्लामाबाद में, जहाँ मुझे लगता है मुझे इस्लामाबाद का नाम रखना चाहिए कांठिस्ताबाद, जहाँ पे मैंने सारे कांड किए हैं. एनीवेज, तो गाइस इस्लामाबाद में मैं था, मैंने आप लोगों को बताया था सारी मेरी जो बर्बादी का वाकया जो शुरुआत हुई है ना, वो सारी इंस्टाग्राम की वजह से हुई है. फेमस होने का बड़ा कीड़ा था. मैं भी चाहता था मुझे पीआर्स आए, मैं भी चाहता था मैं मॉडलिंग करूं. क्योंकि मेरी हाइट थी लंबी. तो कैसे जब मैं इस्लामाबाद आया था तो मेरी हाइट थी उस टाइम पे 5'9". अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 6'2" हूँ. तो मुझे ये कीड़ा था कि मेरी हाइट की बेनिफिट की वजह से मुझे शायद मॉडलिंग वगैरह में कुछ चांस मिल जाए. सुक्की डंडी शक्ल थी, पर फिर भी एक था गरूर के हाइट लंबी है. मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान दे आर नॉट वेरी टॉल. तो मुझे एक बेनिफिट अपना नजर आता था, एक चीज़ का मुझे प्राउड था कि हाँ ठीक है मेरी हाइट लंबी है तो मैं शायद हो जाऊंगा. तो आई कॉन्टेक्टेड अ मॉडलिंग एजेंसी इस्लामाबाद में, एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू शूट्स. मैंने अपनी सारी साइड प्रोफाइल भेजी, एंड दे जस्ट लिटरली I am not gonna mention that modeling agency, to be fair. That's gonna sound very rude. अब मेरे कुछ हद तक followers भी हो गए हैं, तो I don't want to create that kind of beef जहाँ पे मेरा और उनका फड्डा हो जाए. But hopefully अगर तो वो ये देखेंगे तो लानत हो तुम लोगों की जिंदगी पे, तुम लोगों ने मुझे इतना मेंटल ट्रॉमा दिया. अगर तुम लोग अब रींगते आए कि हमारा शूट कर दो, मैं मिडिल फिंगर दिखाना चाहता हूँ, पर नहीं दिखाऊंगा. मैं नहीं दिखाऊंगा. क्यों दिखाऊं? मेरे में तो तमीज है. पर Anyways guys, तो मैंने अब उनको मैसेज किया मॉडलिंग एजेंसी वालों को. मैंने कहा कि यार मेरी ये हाइट है, ये मेरा मेजरमेंट्स है बॉडी के. मैंने वेस्ट वगैरह सब कुछ बताया, शोल्डर साइज वगैरह, चेस्ट वगैरह साइज सब बताया. पिक्चर्स मैंने अभी तक नहीं भेजी थी, इवन तो मेरी पब्लिक प्रोफाइल में पिक्चर्स लगी हुई थी. उस टाइम में मेरी पब्लिक प्रोफाइल थी. एनीवेज, बट फॉलोअर्स नहीं थे. खैर, मैंने जब उनको मैसेज किया, एंड दे वर लाइक कैन यू सेंड अस द पिक्चर विदाउट फिल्टर्स, स्ट्रेट साइड प्रोफाइल सब कुछ. एंड आई सेंट इट विदाउट फिल्टर. And then within 2 days, they replied me and they were like, I'm sorry, we cannot hire you for our model shoot because your nose is puffy, your facial features are not symmetrical. मुझे मेंटल ट्रॉमा होगा या नहीं होगा आप लोग बताएं मुझे. तुम लोगों के भी मॉडल्स मैंने देख लिए थे फिनिया, तभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई मैं तुम लोगों के साथ कुछ ना कुछ जज जाऊंगा. उनसे तो प्यारी शक्ल थी मेरी. एनीवेज मुझे लग गया ट्रॉमा. मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं. उस टाइम पे मेरी नाक की सर्जरी भी नहीं हुई थी. मुझे एक अपना नाक नहीं अच्छा लगता था.
उन्होंने जो मेरे फेशियल फीचर्स की बयानी की, उसके बाद तो मुझे अपने आप से और नफरत होगी। उसमें मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ मुझे नाक की सर्जरी करवानी है। मेरे होंठ बहुत ज्यादा पतले थे, दे लिटरली मेंशन्ड इट, थिन लिप्स, पेपर लिप्स, दे मेंशन्ड इट। दो चीजें मेरे कान में बैठ गई कि हाँ ये एंड जॉ का भी मेंशन किया कि जॉ शॉ कुछ भी नहीं है ये वो। मेरे दिमाग ने बस सोच लिया चेंज करना खुद को। मेरे दिमाग में फलसफा आता है कि भाई मैंने अपने आप को 2 महीनों के अंदर ग्रूम कर लेना है और इन लोगों की मैंने कहीं और एजेंसी में जाकर बस फाड़ देनी है। मेरे खुराफाती दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आ गया। अब क्वेश्चन था कि मैं कैसे करूंगा 2 महीने में इस तरह सब कुछ। क्वेश्चन आ गया, मैं शुरू हो गया सैलड्स वगैरह खाना। मेरे पास होगी स्नैपचैट पे पिक्चर्स वगैरह, सैलड में खाना शुरू हो गया था। खाने शाने मैंने छोड़ दिए थे, सैलड खा, मैं कैसा फैट कम हो जाए यहाँ से, मुंह शू से सब कुछ ये वो। एंड देन मैं जिम तो जा नहीं सकता था क्योंकि इतनी एक्सर्शन मेरे से नहीं होती। सिंपल, मेरे पास शॉर्टकट था फिलर्स। मेरे पास शॉर्टकट था एक फिलर्स। नाक शाक सीधा करवा दूंगा, यहाँ फिलर लगवा दूंगा, यहाँ पे भी फिलर लगवा दूंगा और होठों पे भी फिलर लगवा दूंगा। फिलर मैंने हर जगह लगवाने का सोच लिया। फिलर का बजट, 2 क्वेश्चन, फिलर का बजट कहाँ से आएगा और मैं कैसा लगूंगा, 2 क्वेश्चन मेरे माइंड में थे। बजट की बात करूंगा तो मेरे घर वाले फिर से मुझे निकाल देंगे क्योंकि मुझे तो आए हुए हैं वो वैसे भी आग करने के लिए, क्योंकि मेरे तो बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया खुद को, खुली किताब कर दिया मैंने अपनी कहानी। बजट की अगर मैं बात करूंगा, I'm gonna be honest, मैं छोटा था, इमेच्योर था गाइस। मेरी पेपर की फी होती थी जैसे फॉर एग्जांपल 60,000, मैं मंगवाता था 80,000, 20,000 जेब में। I'm sorry। बच्चा था। अब मैं काइंड ऑफ मैच्योर हो गया हूँ। अब मैं अपने घर वालों को उल्टा पे करता हूँ। तो आई थिंक मैंने वो बैलेंस आउट कर लिया है। अस्तगफुरुल्लाह। डोंट जज मी प्लीज। इसी तरह मैंने फंड्स इकट्ठे कर लिए अपने फिलर्स वगैरह के लिए। और नाक की सर्जरी का तो मैंने आपको बताया था कि मैंने खुराफाती प्लान्स बनाए हुए थे। झूठ बोलकर मैंने अपने माँ बाप पे ही वो सारा का सारा डाल दिया कि वो करवाएंगे और उन्होंने करवा दी सर्जरी। खैर एनीवेज। अब क्वेश्चन था कि कौन सा डॉक्टर सेलेक्ट करूं। एस्थेटिक डॉक्टर। मैं सर्च करता हूं एस्थेटिक डॉक्टर्स, फेमस एस्थेटिक डॉक्टर्स, जो सबसे करीब आता है मैं उसकी तरफ क्लिनिक पे कंसल्टेशन के लिए चला जाता हूँ। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, मैंने फिलर्स कभी जिंदगी में लगवाए ही नहीं थे। मेरा ये इरादा था कि मैं गूगल पे सर्च करता रहा था कि फिलर्स क्या होते हैं, ये वो, एक बोटॉक्स, मुझे कुछ भी नहीं पता था इन चीज़ों का। एनीवेज, तो मैं जाता हूँ सीधा डॉक्टर के पास और मैं उसको बताता हूँ। और मुझे लगा था कितने की होंगे फिलर्स, हार्डली 5-10 हज़ार का फिलर होगा, सब कुछ 5-10 हज़ार में ठीक हो जाएगा। मेरे जेब में उस टाइम पे हार्डली 25 हज़ार पड़ा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ 25 हज़ार पड़ा था, जो भी मैंने अपने माँ बाप को लूटा था इलीगल वे में। मेरे पास 25 हज़ार एक पड़ा हुआ था। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ एंड आई वाज लाइक, मेरा शूट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ मेल पर्सन, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो फिलर्स के लिए, व्हिच इज काइंड ऑफ वेयर पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली, तो मुझे थोड़ी सी हया आ गई। मैंने कहा मेरा तो शूट आ रहा है, मैं तो प्रोफेशनल मॉडल हूँ। शी वाज लाइक, उसकी शक्ल से लग गया था कि शी वाज जजिंग मी, कहाँ से लगता है ये मॉडल भाई। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। एंड आई वाज लाइक, मैं प्रोफेशनल मॉडल हूँ एंड उनकी रिक्वायरमेंट है मेरी एजेंसी की कि मेरे होंठ थोड़े से बड़े हो, जॉ लाइन मेरी थोड़ी सी निकली हुई हो, तो क्या कुछ किया जा सकता है। शी वाज लाइक, लेट मी असेस यू, कम ओवर। देन शी वाज लाइक, फिलर्स जो हैं वो 1 ml होंगे तकरीबन 25 से 30 हज़ार के, डिपेंड करता है कौन से आप ब्रांड के लगवाते हैं। आई वाज लाइक, मेरे पास तो है ही 25 हज़ार। शी वाज लाइक, हमारे पास है एक 20,000 वाला भी है। आई वाज लाइक, ओके। एनीवेज, अब वो डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर को कभी नहीं जानता था, ना मैंने उसके रिव्यूज पढ़े थे। मैं सीधा बैठ गया। अब फिलर लगवाने पे आई तो कहती है शेप कैसी चाहिए। मुझे क्या पता है इसमें शेप्स भी होती हैं। बहन, मैं तेरे ऑफिस में, तेरे क्लिनिक में आया हूँ, लगा ठीक से लगा, जो भी होता है मॉडल बना मुझे, सुंदर निकाल मुझे, मैं अंदर जाऊं अगलीनेस लेकर, मैं बाहर आऊं खूबसूरती लेकर। बात सिर्फ इतनी सी थी। देन आई वाज लाइक, तो मैं यहाँ का क्या करूंगा। एंड शी वाज लाइक, इसके तो एक्स्ट्रा होंगे, यहाँ पे एक सिर्फ लगेगा 20 हज़ार का, तो यहाँ पे तो ज्यादा लगेगा, यहाँ करके। मैंने कहा भाई साहब, ऐसा करता हूँ, लिप फिलर पहले लिखवा देता हूँ, अगली फी जब आएगी तो उसमें से ये जॉ लाइन वाले फिलर और ये अंडर आई फिलर लिखवा दूंगा। ये मेरा अपने खुराफाती दिमाग में आइडिया सोच। अब पिक्चर कह रही है, मांग रही है पिक्चर मुझे कि कैसा लिप फिलर चाहिए। मैं गूगल पे अपने पाकिस्तानी एक्टरों के लिप्स ढूंढ रहा हूँ। उसको देखा, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। She was like, ठीक है। फिलर लगवाने की बारी आई। भाई साहब, इतने एक इंजेक्शन टिप पूरे होंठों पे लगा कर
अब उस टाइम पे मेरे पास शीशा नहीं था, मुझे नहीं पता था मेरे होंठों के ऊपर चढ़ी हुई वो क्या कुछ कर रही है लगी हुई। एनीवेज जब फिलर होता है और मुझे मिरर दिखाया जाता है, कॉन्फिडेंस निल, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस निल। आप तो मुझे गला काट के चले जाओ, मैंने आपको नहीं बोलना कुछ भी। इतना घटिया मेरे होंठ उस लड़की ने बनाए, उस औरत ने इतने घटिया मेरे होंठ बनाए, मेरे तो शक्ल पे फिटकार पड़ गई। डॉली लग रहा था मैं, डॉली टिकटॉकर डॉली लिटरली। अपने माइंड में सोचूं भाई जान मैं घर कैसे जाऊंगा, ये तो मैंने करवा दिया है, मेरे तो बूथा चेंज हो गया है। अभी भी याद पड़ता है कोई 5-6 बजे के करीब मैं घर आ गया था शाम को, और क्लिनिक्स वगैरह बंद हो जाते हैं तकरीबन इस टाइम तक। खैर मैं वापस आता हूँ और कोई रात के 9 बजे का टाइम था। ये होंठ और बड़े हो गए, ये आप साइड पे देखिए जरा, मेरे होंठ इतने सूज गए, मेरी बॉडी कांपना शुरू हो गई खौफ से कि अब मैं क्या करूं। मैं पैनिक हो गया था, मैंने कहा ये क्या बकवास है। मुझे तो लग रहा था कि मेरे अब होंठ सर्जरी होगी, काट लेंगे, मैं विदाउट लिप्स फिरता रहूंगा ऐसे। ये मैंने क्या फैसले ले लिए। मैं लिटरली नफल पढ़ के दुआएं मांगे, अल्लाह मियां मुझे माफ कर दे, तेरी बनाई हुई कुदरत से मैंने खेला ये वो। मैं इस हद तक पहुंच गया था गाइस। मुझे समझना है मैं क्या करूं, मैं किसी माँ बाप को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकता था। मैं उस टाइम पे इस्लामाबाद ही होता था। अब मास्क पहना हुआ, खाना खाने भी नीचे मैस में जाऊं मास्क पहना हुआ, क्यों? क्योंकि शुंड, इतने बड़े बड़े शुंड लिए हुए कर रहा हूँ लगा हुआ, क्या करूं मैं, छुपाना ही था मुझे अपने आप को। 2 दिन हो गए, स्वेलिंग नहीं जा रही, बहुत ज्यादा मेरी ब्रूजिंग शुरू हो गई, इन जगहों से ब्रूजिंग शुरू हो गई। पता चला वो एलर्जिक रिएक्शन कोई हो गया था प्रॉब्लली, मुझे नहीं पता। मैंने डॉक्टर से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन दिनों मुझे पता चलता है कि वो डॉक्टर लंदन भाग गई है, लंदन या शायद पता नहीं कहाँ, कौन से मुल्क भाग गई है। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर ने केस हुआ, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था कि उसने कि पाँव जलाया लड़की का लेजर करते हुए। Are you freaking kidding me? मेरे तो औसान खता हो गए भाई। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, what is going on? As far as I remember, that was the same doctor जिसने लड़की का पाँव जलाया था। अब I don't actually remember क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा aesthetic डॉक्टर के पास गया हूँ, but anyways उस डॉक्टर ने एक लड़की का पाँव जलाया, उसका लाइसेंस वगैरह कैंसिल होने लगा था, I think so, ये कोई स्टोरी थी, और वो भाग गई थी पाकिस्तान छोड़कर। अब मैं रहा नल्ला, मुझे कुछ समझ रहा है मैं क्या करूं। मैंने किसी दूसरे डॉक्टर को कांटेक्ट किया, फिर एक दिन मैंने आई थिंक नॉर्मल हो गया, मैंने वो फिलर डिसॉल्व करवा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने साथ लिप फिलर नहीं सूट किया। मैं गया था मॉडल बनने के लिए, बन के आ गया मैं कोई पता नहीं कौन सी कोई कैटेगरी। सोच रहा था कि भाई हराम के पैसे थे, जाहिर सी बात है, माँ बाप को लूटा था इलीगल वे में, तो मेरा क्या कौन सा कोई काम ठीक होना था। बट मैं भी तो फिर दानियाल हूँ, मैंने भी तो नहीं टिकना, मैंने भी तो खुराफाती अपने दिमाग चलाने हैं, मैंने फिर से मॉडल बनना था। मैंने अब अगली फी आई, उसमें से पैसे मारे। अब मेरे दिमाग में था कि मैं स्किन ट्रीटमेंट करवाऊंगा। मेरे यहाँ पे आपको छोटा सा स्पॉट नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे एक होता था, मेरे यहाँ पे 2 तिल होते थे जो कि मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करते थे। I was like, इस चांद पे दाग। अब फिर से मेरे दिमाग ने किया कोई डॉक्टर ढूंढ भाई, टिक 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 एस्थेटिक डॉक्टर नियर मी। पहुंच गया एक और नल्ली डॉक्टर के पास, पहुंच गया मैं। अब उस डॉक्टर ने मुझे सेशंस दिए इस मोल को रिमूव करने के लिए, कुछ 3-4 सेशंस दिए। कहती है जड़ से रिमूव हो जाएगा, दाग, व्हाट इज दाग, तुम्हारे मुंह पे तो दाग भी नहीं रहेगा। बहन ये क्या फद्दा डाल के तू चली गई है, अगर तू देख रही है तो मेरा पैसा वापस कर, मैं अकाउंट डिटेल्स तेरे पास होंगी, प्लीज रिफंड मी। ये क्या है, ये देखें गाइस, आपको ये भी नजर आ रहा होगा और ये भी नजर आ रहा होगा, ये फद्दे उसने अभी तक डाले हुए हैं। होता ही है कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, फिर से मेरे पास कोई था 30-40 हज़ार का इलीगल फंड पड़ा हुआ था। अब मेरे पास पड़ा था, अब मैंने कहा मुझे ये ट्रीटमेंट करवानी है। उसने हटाए, ये तो सस्ते में हो गए ऑलमोस्ट। एंड शी वाज लाइक तुम्हारे तो अंडर आई में भी फिलर लगने चाहिए, तुम्हारे तो डार्क सर्कल्स भी हैं, कुछ इतने घटिया ट्रीटमेंट करने लगी, कोई लेजर शेजर भी बताती। अब मेरे पास तो बजट था, मेरे पास तो बहुत जबरदस्त बजट था। मैंने कहा मैं तो सैंपल तैयार हूँ, आप लोग बैठाएं मुझे, करवाएं सारा कुछ, ठोके सारे टीके शीके मेरे में, क्योंकि मुझे तो सुंदर बनना था भाई, सुंदर। अब जब मैं जाता हूँ उधर, मैं लेटा हुआ हूँ, सारे प्रोसीजर हो रहे हैं, 20-30 हज़ार का यहाँ फिलर लग गया, अंडर फिलर लग गया, मैं खुश। मैंने कहा बस शीशा बाद में दिखाएंगे, मेरे से बड़ा खूबसूरत इमरान अब्बास तो कोई होगा ही नहीं भाई, मेरे तो ये डार्क सर्कल्स भी चले जाएंगे, ये स्किन बड़ी वो। भाई जान मास्क एक औरत ने लगाया, उसने वो जो शीक मास्क होते हैं, मास्क लगा के टीके शीके लगा के बिठा दिया पूरा 1 घंटा ऐसे करके। मास्क उतारा, शीशा दिखा, मैंने कहा where's the change, I'm sorry, where's the change? 40 हज़ार लेके तुम लोगों ने मेरे में क्या चेंज किया? वैसे ही खड्डे वहीं पे पड़े हुए थे, उसी तरह के खड्डे, उसी तरह डिट्टो खड्डे पड़े हुए थे। कहाँ है वो? मैं साथ ये सारे प्रोसीजर साथ लगा लूंगा, अगर आप लोगों ने देखना हुआ
मेरे साथ इतने फ्रॉड हुए, मुझे लूटा गया, लाख एक मेरा तो लूट लिया उन लोगों ने। कभी औरतें लेके पैसे भाग रही हैं, कभी डॉक्टर लेके पैसे भाग रहे हैं, ना किसी। भाई तुम लोगों ने मुझे लूटा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द इनसिक्योरिटीज ऑफ हेयर, क्योंकि मैं ऑल दैट टाइम में बहुत इनसिक्योर था। लाइक क्यों? क्योंकि मुझे एक मॉडलिंग एजेंसी ने ट्रिगर कर दिया था कि तुम्हारे तो फेशियल फीचर्स नहीं अच्छे हैं। मैं इस हद तक गया कि मैंने अपने माँ बाप से पैसे तक निकलवाए, मैं अपने मुंह पे इतना पेन बर्दाश्त किया, इतने इंजेक्शंस लगवाए। फॉर व्हाट? नथिंग, ऑनेस्टली नथिंग। लुक एट मी नाउ, स्टिल द सेम टू बी फेयर। नेगेटिविटी का तो थैला हूँ मैं गाइस, मैं तो हर जगह जाता हूँ। वो कहते हैं ना पिनोती एक बंदा, मैं बहुत पिनोती हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे हर मसले ख़राब हो जाते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ माई इम्पल्सिव डिसीजंस। मैं एकदम से एक डिसीजन लेता हूँ, मैं कहता हूँ बस अभी क्या भी होना चाहिए। और मैंने अपनी गलतियों से कभी कभी नहीं सीखा। कुछ होते हैं ना बगैरत लोग, मैं उनमें से एक हूँ। मैं नहीं सीखता अपनी गलतियों से, मैं और गलतियाँ करता हूँ। इतना हर दिमाग हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम करता, मेरा नहीं दिमाग करता काम। मेरा बस दिमाग काम करना बंद हो जाता है ऐसे डिसीजन। मैच्योर डिसीजंस, व्हाट इज मैच्योर डिसीजंस भाई? मेरे दिमाग में ऐसी चीजें नहीं आती। कौन है वो लोग जो इतने ज्यादा मैच्योर डिसीजंस लेते हैं? मैं इतना इम्पल्सिव इंसान हूँ, मैं 2 सेकंड के अंदर बस डिसीजन ले लूंगा। और वो भी पता है मुझे कि डिसीजन कहाँ लेकर जाएगा मुझे। जहन्नम, लिटरली जहन्नम। कहते हैं ना कि क़यामत जब आएगी तो दज्जाल आएगा, वो कहेगा कि जन्नत दोज़ख दिखाएगा, कि जो उसकी जन्नत में चला जाएगा तो वो अपेरेंटली दोज़ख होगी हमारे लिए। मुझे तो उस वक्त से डर लगता है कि मैं कोई घटिया किस्म का डिसीजन ना ले लूँ, क्योंकि मैं तो बहुत खरा दिमाग हूँ भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा जाहिल हूँ। क्या करूँगा मैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही लाइफ कहाँ जा रही है। मुझे तो उस वक्त से डर लगता है कि कब मेरे ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में मैसेज आएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। ऑनेस्टली I do not know. Anyways, I would say one thing. There is always a way to deal with people out there if you are an influencer, I believe. Anyways, guys, that was actually a blunder. ये मेरी एक छोटी सी blunder story थी जो मैंने की थी. I thought sharing it with you guys, and do not make fun of me, please. I know मैं ऐसा material हूँ जिसका fun बनाया जाए, but I don't care. Anyways, guys, bye bye. Do subscribe to the channel, and probably I'll do the gin stories tomorrow. I uploaded a story as well. Make sure to drop a very scary spooky story. Bye guys, do subscribe to the channel. Yeah, I love you guys so much. Bye.